बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम बात करेंगे कि दुआ की क्या शराइत हैं, इसकी जो है ना किसकी दुआ कबूल होती है और दुआ जब कबूल हो जाती है कैसे पता चलता है, कैसे दुआ मांगनी चाहिए, इसकी फजीलत व अहमियत और बहुत कुछ इसके मतलब जो पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। पहली बात तो यह है कि सबसे अफजल जो दुआएं कौन सी हैं, वो दुआएं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकली हैं, उनसे अच्छे अल्फाज, उनसे अच्छी दुआएं नहीं। और उसके बाद वो दुआ सबसे अफजल है जो आप खुशू व खजू से मांगते हो, और ये दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार एक बेहतरीन दुआ है। मज़ीद जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। और वो दुआ जो यकीन के साथ मांगी जाती है, दुआ मांग के कैसे पता चलता है कबूल हो गई है, कि इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा परेशान होता है, नाउम्मीद होता है, और अल्लाह से जब वो सच्ची यकीन कल्ब के साथ जब वो मांगता है और उसके ऊपर एक कफ़ियत आ रही होती है और मांगने के बाद उसकी वो हालत नहीं रहती, उसकी वो मायूसी और परेशानी ख़त्म हो जाती है, तो ये निशानी है कि दुआ कबूल हो गई है। ये कुरान पाक की आयत देखें कि एक दुआ के मतलब ये सारा कुछ वजाहत कारी है कि अल्लाह कह रहा है वाइज़ा साला का इबादी रसूल है, और जब मेरे बंदे मेरे मतलब अबद की जमा इबादी मुझसे मेरे मतलब पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे कुछ मांगते हैं, मेरी तरफ आते हैं, मेरा पता पूछते हैं, मेरी तरफ रजू करते हैं, फ़इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि इसमें कोई शक ना करना कि मैं उनके बहुत ही ज़्यादा करीब होता हूँ। दो पेश तनवीन जो है ये मुबालगे के मानी पाए जाते हैं। फिर अल्लाह कहता है उजीब हूँ, मैं खुद जवाब देता हूँ। कोई यानी कि देखो डायरेक्ट एक रिलेशन है दावतन पुकार का, दाई पुकारने वाले की यानी दुआ मांगने वाले की दुआ का, इजादानी जब भी वो मुझसे दुआ मांगता है, जब भी वो मुझे पुकारता है, जिस तरह जिस हालत में जैसे भी। फलयस्तजीब बोलिए सारा कह कर अल्लाह कह रहा फिर चाहिए बंदे को मुझे मानने वाली उमिन और मुझ पे ईमान लाए ताकि वो ट्रैप ना हो। अल्लाह यरशदून वो हदायत पाए। मजीद आगे आप सुन के हैरान होंगे। किसी तरह की भी सक्सेस के लिए जो है ना दुआ मांगना, ये अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत है, मुसलमान का जो है ना हथियार इसको कहा गया है। दुआ के मतलब जो है ना हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये जो दुआ है ये अरबी का लफ्ज दा यादू दुआ, इसका मतलब ये होता है पुकारना किसको? अल्लाह ताला को, अपने किसी जरूरत के लिए अल्लाह ताला को पुकारना, इसको क्या कहते हैं? दुआ। और दुआ जो है ये सिर्फ इबादत ही नहीं, आप अहादीस पढ़ना, एक हदीस में मिलता है दुआ मुखुल इबादा। मुखु कहते हैं मगज को या जान को, असल को, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है इबादत की जान है, यानी इबादत की का मगज है, इबादत का जोहर है, इबादत का असल है, जस्ट इबादत ही नहीं। और इबादत आपको पता है कि अल्लाह के अलावा किसी की भी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अब दुआ क्या है? जब आप अल्लाह ताला से कि आपकी कोई हाजत है, जरूरत है, तो आप अल्लाह ताला से जब मांगते हो कि अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये बताओ कि क्या उससे बढ़कर पावर वाला, सुनने वाला या कायनात की हर चीज का जो क्रिएटर है वो है, आप डायरेक्ट उससे लिंक बना रहे हो। तो इससे अच्छी जो है ना ये कोई भी जरिया नहीं है किसी चीज को हासिल करने का। एक तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल से पहले आपने क्या करना है, यानी एक तो यह है कि असबाब यूज करने हैं, उससे पहले आपने अल्लाह ताला को पुकारना है। मैं आपको बताऊं, आप कभी हदीस पढ़ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द थे साहबा कराम अलैहिमुर्रिज़वान, उनका क्या तरीका था। एक सहाबी व्रत करो जा रहा है, उसके जो है ना वो शूज के तस्मे टूट जाते हैं, लेसिस, तो वो उसको सामने मोची नजर आ रहा था, तो उसको पता था कि मैंने मोची से जाना है, तस्मा लेके डाल लेना। लेकिन मोची से जाने से पहले वो क्या कहता है कि अल्लाह मेरा तस्मा टूट गया, मुझे चाहिए। अब जिंदगी में जो है ना अल्लाह ताला से तल्लुक बनाने का सबसे अच्छा जरिया क्या है कि मांगा जाए, यानी दुआ की जाए। और जब कोई बंदा मांगता है अल्लाह उस पर क्या कर रहा होता है? फख्र कर रहा होता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप अभी देखो तो सही, हर एक कदम की, उठने की, बैठने की, घर से निकलने की, बाहर जाने की, अंदर आने की, सुबह शाम, ये सारी दुआएं जो है ना मिलती हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है दुआ की कि हर पॉइंट की दुआ, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और हमें तालीम की। अब कुफार के खिलाफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें वगैरह लड़ी हैं, कभी देखना कि कितना उनमें अल्लाह ताला से मांगा हुआ है। तो अल्लाह ताला के अलावा कौन है जो चीज़ों पे कंट्रोल रखता है? बल्कि अल्लाह तो वो है जो बांड्स की कशी की फोर्सेस को क्रिएट करने वाला है, जो इंटर अटामिक इंटर मालिकुलर फोर्सेस को क्रिएट करने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारा वेट है,
ये हर चीज के ऊपर एक मालिक्यूल बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल तक जो है ना उसकी हर चीज वायरस बैक्टीरिया ये सारा कुछ क्या है उसके ओबे हैं ताबे हैं। तो जब आप अल्लाह ताला से किसी काम की दुआ मांगते हो तो वो काम जो है ना क्या होता है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, ऐसे सबब पैदा होते हैं, आप वो जरा यूज करते हो तो वो काम हो जाता है। मेरा तो ये प्रैक्टिकल है कि मुझे जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई मैंने अल्लाह से मांगा तो ऐसा हो गया। अब वो बात यह है कि हम जब अल्लाह से मांगते हैं हम कहते हैं जी हमारे गुनाह बड़े हैं ये वो। दुआ के लिए सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यकीन होना चाहिए, कभी अपनी नेकियों को आगे ना लेके आए, कोई भुकत नहीं है उनकी, और ना अपने गुनाहों को लेके आए उनकी भुकत नहीं है। दुआ के लिए सिर्फ क्या चीज है कि आप देखो अल्लाह से मांग रहे हो, उसे मांगने पर फिर भी दुआ के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि यकीन हो, क्योंकि अल्लाह से आपका लिंक है। अगर इधर भी यकीन नहीं रखना तो हक ही नहीं बनता कि अल्लाह पूरा करे, क्योंकि ये उसकी शान शयान के लायक नहीं है। क्या हो? यकीन हो। अब दुआएं जो है ना मुख्तलिफ दुआएं जो कोशिश एक तो यह कि अपने अल्फाज में दुआ करने से अल्लाह से क्या बनता तलक बनता हूँ। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अगर मुझे जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले कि मैं कोई भी मसला में उसके पास जाऊं तो कि मुझे ये चाहिए वो अल्लाह से मांगे तो मुझे वो कि या अल्लाह इसको ये तो वो मुझे मिल जाए। अब मैं क्या करूंगा, मेरी दौड़ उस तक रहेगी। वो जब मैं उसके पास जाऊंगा वो अल्लाह से मांगेगा, उसका और अल्लाह का क्या होगा, एक लिंक बनेगा। मेरा लिंक अल्लाह से किधर गया? हर इंसान का अल्लाह से एक पर्सनल लिंक होना चाहिए। और ये लिंक कैसे बनता है? दुआ करने से, अल्लाह ताला से मांगने से। कोई भी मसला साथ आप जो है ना पढ़ के आए हो, ज़हन थका है तो साइड पे होके कहो कि अल्लाह मेरा ज़हन थक गया मुझे सुकून दे। यानी इस तरह की एक एक चीज मांगो, अल्लाह इस पे क्या करेगा, फख्र, और आपका अल्लाह से एक लिंक बनेगा। अब मैं आपको एक किताब बताता हूँ, ये पहले भी मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है, हिस्नुल मुस्लिम। ये आपको पॉकेट साइज में भी हर साइज में मिल जाए, इसमें मिल जाएगी मार्केट से। इसमें जो है ना तमाम दुआएं क्या मुस्तनिद कुरान व हदीस की दुआएं हैं। आप ये ले लें, इनको याद करें। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।